हमें अपने जीवन में निराशा कब घर करती है? कभी आप इस पर विचार करिए तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में निराश, हताश, परेशान किसी भी परिस्थिति को लेकर के किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है कि हम उन कारणों के कारण इतने हताश और परेशान होते हैं कि हम अपनी सारी शक्तियों को पहचानने के बजाय उन सारी परेशानियों को और बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे स्टेप लेते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं जिसकी वजह से यह मनुष्य जीवन को ही हम समाप्त करने के कगार पर आ जाते हैं। मैं अपने उन बच्चों से आज बात करना चाहता हूँ और उन बच्चों के लिए मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ जो बच्चे आज के इस पढ़ाई के प्रेशर को लेकर के, तनाव को लेकर के, तमाम ऐसी झंझावतों से जूझते हुए कंपटीशन का जो संघर्ष है, जो दौर है, इस दौर में बच्चे कहाँ से किस किस जगह से आकर के कोटा नगरी में आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देश के कोने कोने से आते हैं। वह इंजीनियरिंग, आईआईटी, मेडिकल्स और तमाम ऐसे कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आते हैं और लंबे समय तक तैयारी करते हैं। इसमें बहुत बच्चे सफल होते हैं, बहुत बच्चे असफल होते हैं, बहुत सारे बच्चे फिर रिपीट करते हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको निराशा हाथ लगती है और निराशा हाथ लगने पर भी बच्चे भटक जाते हैं। उनकी सोच उस परिपक्वता के लेवल पर नहीं आती है कि वह अपनी शक्तियों को पहचान सके, अपार संभावनाओं को देख सके जो उनके अंदर पहले से ही निहित है। उनको है, उनके अंदर अपार संभावनाएं पहले से ही विद्यमान है। उनकी शक्तियों को उजागर करना, उनको देखने की कला देना कि वह स्वयं की शक्तियों को कैसे पहचाने, स्वयं की शक्तियों पर कैसे उनको ट्रस्ट हो, भरोसा हो। ये सारी चीजें चूंकि बच्चों कंपटीशन के दौर में एक अपने आप को झोंक देते हैं, झोंकने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे सफलता के दौर में आते आते पिछड़ते हैं। कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी चीजें करने के बावजूद कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारणवश वह कुछ कदम से ही पीछे रहते हैं। ऐसे बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले यह देखिए कि आपको ईश्वर ने कौन सी ऐसी शक्ति दी है, कौन सी ऐसी स्किल दिया है, कौन सा ऐसा नॉलेज दिया है आपको जो आप अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से अपने आप को विकसित कर सकते हैं। आपके अंदर जितनी अपार संभावनाएं हैं शायद ही किसी के पास संभावनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ईश्वर ने अद्भुत सद्बुद्धि दिया है, विचारों का भंडार दिया है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति दिया है, आत्मबल दिया है, मनोबल दिया है। आप कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी चीज डेवलप कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज की असफलता से आपके जीवन की सारी सफलताओं की संभावनाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। यह बात हमेशा याद रखिए
कंठस्थ रखिए और ये मूल मंत्र आप समझ लीजिए। कभी भी आपकी किसी भी प्रकार की असफलताओं से आपकी अद्भुत शक्तियों और आपके अंदर अपार संभावनाएं जो पहले से ही छिपी हुई है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह कभी भी नहीं लग सकता। यह बात आप बिल्कुल स्पष्ट कंठस्थ कर लीजिए कि आपसे शक्तिशाली इस संसार में कोई भी प्राणी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शक्ति के एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है। आप कभी किसी अच्छे शास्त्र को या किसी ऐसे महाज्ञानी के बीच में जरूर इस बात को पता करिएगा कि आपके अंदर कितनी बड़ी शक्तियां हैं। आप सच में आप खुद की शक्तियों के बारे में समझते ही नहीं हैं, उसको समझना ही नहीं चाहते, उसको जानना ही नहीं चाहते। जिस समय जिस पल आप अपनी शक्तियों को समझ लेंगे, जान लेंगे कि वास्तविक रूप में आप क्या हो, आपको मिला क्या है, आपके अंदर है क्या, आप किन किन चीजों को आप उजागर कर सकते हो, किन किन क्षेत्रों में सफल हो सकते हो। आप अपने पैशन को देखो, आप अपनी स्किल को देखो, अपने माइंड सेट को देखो, आप अपनी बुद्धि को देखो, विवेक को देखो। आप बाहर की दुनिया की बजाय आप खुद की दुनिया के अपने अंदर घुसो, अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, अपने से बात करो। आप देखोगे कि आपके अंदर अद्भुत रूप से कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसी शक्ति बैठी है जो आपको कह रही है कि तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम इतने दूर में थक गए, तुम 2 कदम और आगे जाते तो तुम्हारी मंजिल तो वहीं रखी, वही तो मंजिल थी, तुम 10 कदम पहले ही तुमने यात्रा क्यों रोक दिया। वह तुमसे यही बात कहेगा, तुमसे ये कहेगा कि तुम्हारा ये कार्य क्षेत्र नहीं है, तुम इस कार्य क्षेत्र के बजाय इस कार्य क्षेत्र में अपने आप को लगाओ। तुम अपने कार्य क्षेत्र को पहचानो, तुम अपने पैशन को, उसको देखो, दूसरे को देख करके उस रास्ते को मत चुनो। अपनी जरूरत, अपनी समझ उस पर विकसित करो। आप देखो निश्चित सफल हो गए आप, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मेरे बच्चों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक अध्यापक के रूप में भी हूँ, मैं आपके गार्जियन के रूप में भी हूँ, मैं एक पिता हूँ और पिता की जिम्मेवारी को मैं बहुत संजीदगी के साथ जीता हूँ और मैं समझता हूँ कि बच्चों का कैरियर क्या होता है, बच्चों की ज़रूरतें क्या होती है। मैं सारी चीज़ें समझ करके ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ, मैं आपको निवेदन करने आया हूँ कि हरगिज गलत कदम कभी मत उठाओ। कभी भी जीवन में गलत कदम कभी मत उठाओ। यह जीवन का अद्भुत या कालखंड है। जीता जागता जो मानव शरीर मिला है यह अनमोल है। इसकी कीमत किसी भी चीज से नहीं कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ये अनमोल खजाना तुम्हें मिला है, हमें मिला है, हमें इसका भरपूर आनंद लेना है, भरपूर आनंद लेना है। बाहर की दुनिया में नहीं, बाहर में है ही नहीं। जो आनंद है वो अपने अंदर है।
विश्वास रखो बच्चों, तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति इस हृदय में विराजमान है। तुम जिस पल जिस क्षण चाहोगे, वह शक्ति तुम्हारी हर क्षण हर पल मदद करती है। तुमको कभी गिरने नहीं देगी, हमेशा उठा के रखेगी। लेकिन तुम्हें उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। कभी हताश, निराश और परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है आपको। विगत कुछ समय से कोटा शहर में बहुत सारे बच्चों ने अपनी इस जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इन सारी घटनाओं ने मुझे विचलित कर दिया। इस वजह से मैं आज आपसे खुद स्वयं बात कर रहा हूँ और बात करना चाहता हूँ कि आप हरगिज़ ऐसा न करें। मेरे बच्चों, आप हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो कि इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। आपकी एक गलत स्टेप से इस प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। यह प्रकृति हमको बिना मांगे सब कुछ देती है, बिना मांगे सब कुछ देती है। आपको एक पूरा जीवन दिया, जीवन जीने के लिए यहाँ सारी सुख सुविधाएं सब कुछ इसने दिया है, जिससे हमारे जीवन निर्वाह होता है। आप एक पढ़ाई के लिए, एक नौकरी के लिए, आप किन्हीं चीजों से परेशान होकर के इस जीवन लीला को समाप्त करने का यह कठोर यह निर्णय बिल्कुल उचित नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके अंदर सच में व्यक्तिगत रूप से हर प्राणी को ईश्वर ने कितनी बड़ी शक्ति दी है। आप एक छोटी सी बात पे, छोटी सी घटना पे, छोटी सी चीजों पर आप इतने उद्वेलित हो जा रहे हैं, इतने परेशान हो जा रहे हैं कि आप इतने गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं, कहीं से भी नहीं है। आप अपनी शक्तियों को जानें, अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। हर प्रश्न का उत्तर है। कभी भी आपको किसी भी प्रश्न से परेशानी है, किसी भी परिस्थिति से आप परेशान हैं, आपको हल आपके अंदर मिलेगा। बाहर ढूंढेंगे हमेशा कंफ्यूजन होगा। अपने से बात करिए, खुद से बात करिए। देखिए आपका हृदय, आपके अंदर बैठा हुआ परमपिता परमेश्वर हर क्षण आपकी मदद करता है, हर क्षण आपके साथ है। मैं एक पिता होते हुए भी मैं अपने बच्चों के साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, जिसको जिस भाषा में आप समझते हो, जानते हो, चाहे जिस भी रूप में आप जानते हो, वह परमपिता परमेश्वर मेरे बच्चे के साथ हमेशा धड़क रहा है, उसके साथ है। विश्वास करिए, जो मेरे पास परमपिता परमेश्वर है ना, जिसके कारण हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं, यह पूरे का पूरा परमपिता परमेश्वर आपके अंदर भी है। मेरे अपने बच्चे, जिसको मैं अपना बच्चा कहता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे ये हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, मेरे वो हैं, आप जो भी नाम दे दो, जो भी संज्ञा दे दो, जो भी कुछ भी दे दो, कोई भी रिलेशन दे दो, कुछ भी आप बता दो, आप किसी भी नाम से पुकारो, वह जीता जागता इंसान है, मनुष्य है, तो उसके अंदर वो परम पिता परमेश्वर ही है।
और उससे निकट कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। भले मैं पिता हूँ, मेरी माँ हो, मैं किसी की माता हूँ, पिता हूँ, कुछ भी हूँ, मैं उसको कितना भी प्यार करता हूँ, कितना भी मैं किसी से नफरत करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन हृदय में जो विराजमान है उससे निकट दुनिया की कोई भी चीज, जहां भी तुम्हारी निगाह दौड़े, जितना भी दिमाग दौड़ा लो, जितना भी दिल दौड़ा लो, कुछ भी दौड़ा लो, किसी पर भी कितना भी विश्वास कर लो, उस परमपिता परमेश्वर से जो शक्ति का पूरा सोर्स लेकर के आपके हृदय में खुद विराजमान है, उससे निकट कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी चाहने वाला नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी चाहने वाला उससे निकट नहीं है। इसलिए कुछ भी विश्वास करना है तो सबसे पहले अपने पर विश्वास करो। आप तभी निराश होते हो, तभी हताश होते हो, तभी परेशान होते हो, कोई भी विकट से विकट, कठिन से कठिन परिस्थितियां तुमको तभी विचलित करती है जब तुम खुद से अपने आप से कमजोर होते हो। यह बात हमेशा याद रखना। तुम तभी कमजोर होते हो जब तुम खुद से दूर होते हो, खुद पर से विश्वास खत्म हो जाता है तुम्हारा, और तुम उन सारे विश्वास को, सारी शक्तियों को दूसरे से अपेक्षा करते हुए बाहर देखते हो। जैसे ही तुम अपने अंदर जाने के बजाय, अपने ऊपर विश्वास करने के बजाय, जैसे ही तुम बाहर गए, तुम मार्ग से भटक गए। जैसे ही भटके तो बाहर का जितना निगेटिव ऑरा है वह तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। उस आक्रमण में तुम पूरे के पूरे धराशायी होते हो। इसलिए कि जो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो तुम्हारी असली पहचान है, उससे तुम दूर हुए, और जैसे ही दूर हुए उसको मौका मिला और उसने आपको धर दबोचा। आपको मैं बिल्कुल अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। हृदय की भाषा में आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। ये अनुभव है। आप कितने भी आपके ऊपर आक्रमण हो जाए, कितना भी विकट से विकट ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आपको कोई रास्ता न सूझे, चारों ओर से आप घिरा हुआ महसूस करो, घेर ले, कितने भी दुश्मन आपके घेर ले और किसी भी प्रकार से अटैक करे, कोई भी ऐसी परिस्थिति का दायरा आपके इर्द गिर्द किसी ने भी बना दिया, बस एक काम करना, केवल एक बात सोचना कि तुम बनाए हुए उस परम पिता परमेश्वर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो दुनिया के, कि तुम्हारे आगे कोई भी परिस्थिति, कोई भी विकट से विकट परिस्थितियां, कठिन से कठिन दौर, जिसको कहा जाए कि इससे कठिन दौर हो ही नहीं सकता, कितना भी षड्यंत्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमसे शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वह पूरे का पूरा जीता जागता, पूरी सृष्टि को चलाने वाला परम पिता परमेश्वर, जो सबका रचयिता है, वह तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है। और जब तक वो है तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। किसी में भी इतना दम नहीं है जो तुमको रंच मात्र तिनके के बराबर भी नुकसान पहुंचा सके।
इतना विश्वास रखो, सच मानो, तुमसे शक्तिशाली इस संसार में कोई प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि तुमको उस परमपिता परमेश्वर ने सब चीज समझने बूझने का सब कुछ अधिकार दिया है। तुमको खुद के अंदर उसको पहचानने की कला दिया है। उसको तुम्हें सीखने की जरूरत है, उसके नजदीक जाने की जरूरत है। तुम हताश क्यों होते हो? कभी सोचा आपने? कभी विचार करो, आप परेशान क्यों होते हो? तुम एक असफलता से दूसरी असफलता से तीसरी असफलता से क्यों तुम परेशान होते हो? क्या तुम्हारे जीवन में यही चीज रह गई? उसी से उसी के लिए तुम बने हो? कभी नहीं। अपने जीवन में यदि सच में अद्भुत जीवन जीना चाहते हो तो मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि कभी भी आप असफलता को स्वीकार न करो। इसलिए मत स्वीकार करो क्योंकि वह असफलता ही तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति एक बार असफल हुआ, इसका मतलब उसने सफलता के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। बिल्कुल। मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाता हूं। आप सोचो, समझो, और आप अपने पीछे, मेरे जीवन के पीछे, चूंकि हम सब एक ही जीवन से निकले हैं, एक ही जीवन की प्रक्रिया से बड़े हुए हैं। हम मनुष्य रूप में आए तो बाल्यकाल में ही हम कैसे खड़े हुए, ये सोचो आप। हमारी जंघाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि हम चल सके, हम खड़े हो सके। हमारा इतना विचार परिपक्व नहीं था, हम मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं थे। हमारे विचारों में कोई इस तरह की भावनाएं नहीं थी कि हम खड़े हो रहे हैं। न हमको कोई ट्रेनिंग देने वाला था, न हमको कोई टीचर पढ़ाने वाला था, न हमको और आपको किसी टीचर ने समझाया कि नहीं आपको ऐसे खड़ा होना, ऐसे खड़ा होना, वैसे खड़ा होना, आप ये चीज करिए, ऐसे घूमिए, वैसे घूमिए। कोई नहीं कहता। आप सोचो, उस समय ऐसी कौन सी ऊर्जा थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी हमारे आपके पास, जब हम सच में खड़ा होना शुरू हुए। पैर से घुटने के बल चलते चलते हम अपने आप धीरे से खड़ा होने की कोशिश किए और धम्म से गिर गए। जैसे ही धम्म से गिरे तो हम थोड़ी देर के लिए चिल्लाए और फिर उसको हम कुछ देर बाद खुद ही भूल गए और फिर हम खड़े हुए, फिर एक कदम चले। इस गिरने और उठने के क्रम में भी हम 2-3 कदम चल लेते थे। ये प्रक्रिया हम अपने आप, जब हम घुटने के बल चलते रहे, फिर एक बार खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए लोगों ने ताली बजाई, गिरे तो फिर ताली बजा करके हमारा उत्साहवर्धन किया। लेकिन ये सोचो कि उस पल ये ऊर्जा आई तो आई कहां से? ये ऊर्जा आई कहीं से नहीं, बाहर से नहीं आई। ये ऊर्जा आपके और मेरे सबके अंदर दिया था उसने। सबके अंदर, हमारे आपके अंदर, सबके अंदर ऊर्जा पहले से ही विद्यमान थी। ये ऊर्जा वो काम कर रही थी। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी ऊर्जा जिसने हमको जीवन में चलना सिखाया, बार बार गिरने करके उठने के बावजूद हम चले, और एक समय आया
कि ऐसे करते करते हमारी आपकी जंघाएं मजबूत हो गई और हम दौड़ने लगे। अब जब दौड़ने लगे तब हम ये सारी शक्तियां भूल गए। क्यों भूल गए ये सोचो आप। जब हम ये शक्तियां क्यों भूल गए, इस पर विचार करो। जब हम अपनी ऊर्जा के बारे में जानना समझना, अपनी इंटरनल शक्ति से हमारा कनेक्टिविटी खत्म होकर के बाहर की दुनिया में जैसे ही हम घुसे और बाहर की दुनिया ने हमको पूरी तरीके से कवर कर लिया, ढक लिया। हम अपनी ओरिजिनल जो हमारी और आपकी शक्ति थी उससे हम बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो हमारा अस्तित्व क्या, हम जो वास्तविक रूप में हैं वो उससे हम मरहूम हो गए। ये फैक्ट है और यही रियलिटी है। जब 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 हम बाहर देखेंगे, बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। हम अपनी वास्तविक शक्ति से खुद परिचित नहीं होंगे। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा अपने बच्चों से कि आप कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रश्न आपको अपने जीवन में परेशान करता हो, कोई भी प्रश्न आपको अपने जीवन में प्रश्न परेशान करता हो, हताश करता हो, निराश करता हो, आपको कोई रास्ता न सूझता हो, कुछ भी समझ में ना आता हो कि हम अपने जीवन में क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसको ढूंढें, कैसे सारी चीजें हम इस सारे लाइफ के कैसे सारी चैलेंजेस को हम पार पाएं, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें, हम कैसे अच्छी पढ़ाई करें, हम क्या बने क्या न बने, क्या करें क्या न करें। इन सारे सवालों से यदि कभी भी आप परेशान हो, एक बार मुझे जरूर याद करना, एक बार जरूर याद करना। आप मेरे इस चैनल पर आप अपने प्रश्न भेजिए। आप किन चीजों से परेशान हैं, किन चीजों से हताश हैं, कौन सी ऐसी निराशा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपकी कैसी परिस्थिति है जो विकट से विकट परिस्थिति है जिसका हल आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपके माता पिता से, आपके गार्जियन से किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप मुझे प्रश्न करिए, मुझे भेजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक दूंगा जब तक कि आपके अंदर वह चीजें खुद ब खुद अच्छे से समझ में ना आ जाए, उसका हल न मिले। विश्वास मानिए, इस संसार में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके हृदय में नहीं है, आपके अपने पास में नहीं है। विश्वास मानिए, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है, आपके हृदय में है। हम उसको बताएंगे। आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। इस संसार में आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये संसार का सब कुछ आपका सब कुछ है। लेकिन तब तक है जब तक आप जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तभी तक ये चीजें हैं। इसलिए अपने जीवन के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। जीवन ही आपका अनमोल है। जाना तो एक दिन एकदम निश्चित है, वो अटल सत्य है। दोबारा आओगे कि नहीं आओगे, हम आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि हम आए हैं तो हमको जाना है। लेकिन हम
निराश, हताश, परेशान होकर के जबरदस्ती इस जीवन को हम समाप्त करें, इसका अधिकार हमें नहीं है और यह कायरों का काम है। हरगिज आप ऐसा भूल से भी न करिए। मैं इन सारी घटनाओं से बेहद मुझे दुख हुआ है, मुझे कष्ट है, मुझे दर्द है, इसलिए मैं आज आपसे बातें करने आया हूँ। और सच मानिए आपसे शक्तिशाली धरती पर कोई नहीं है। विश्वास करिए, बिलीव मी, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसके मुकाबले कोई शक्ति नहीं है। वह पूरे का पूरा हमारे और आपके अंदर विद्यमान है, हमारे और आपके अंदर विद्यमान है। आज मैं आपसे हृदय से ये बात कह रहा हूँ। मेरी इस भावना को, मेरे शब्द को शब्द मत समझिएगा। ये मेरे शब्द नहीं है, यह परम पिता परमेश्वर के शब्द हैं और वह इस हृदय से निकल रहे हैं, क्योंकि ये हृदय की भाषा है, ये हृदय के शब्द हैं। अब बिलीव मी, आपसे शक्तिशाली इस संसार में कोई प्राणी नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, आजमा लेना, आपसे शक्तिशाली कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह पूरे का पूरा आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे और आप जैसे सभी मनुष्यों के अंदर है। बस उसका हो करके जाना है, उसको जानने की कोशिश करो, अपनी असली शक्ति को जानने की कोशिश करो। आखिर उसका स्रोत कहाँ है? कभी विचार तो करो सर, कभी भी विचार करो। आप देखो, कभी भी विचार करो, आप पाओगे कि उस परमपिता परमेश्वर से नियरेस्ट, नजदीक हमें और तुम्हें जन्म देने वाला माँ और पिता नहीं है माँ। लेकिन वह जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, हताश होते हो, निराश होते हो, जब भी तुम खुश होते हो किसी के भी साथ भी, जब तुम कोई भी व्यसन करते हो, भोजन करते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, वह तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। आज इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप हमको सुनोगे, समझोगे, देखोगे, उस समय भी तुम्हारे हृदय में वो धड़क रहा होगा। और आज मेरे पास वो है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है और कितनी सरल बात है, कितनी बड़ी और कितनी सरल और कितनी सहज बात है। इस प्रकृति का रचयिता हमारे अंदर, हम उससे मरहूम हैं, हम उसके नजदीक नहीं हैं, जबकि वो हमारे एकदम नजदीक है। एक पल के लिए सोचो, आप जीवन में घोर अंधेरा हो, सपोज करो तुम्हारे ही कमरे में घोर अंधेरा हो, जिस कमरे में आप हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी कमरे में घोर अंधेरा, घनघोर अंधेरा हो। सोचो आप, एक माचिस की तीली आप खट से जलाओ, आप देखो अंधेरा कहाँ है? अंधेरा भाग गया। ट्यूबलाइट की एक स्विच को प्रेस करो, आप देखो उजाला, अंधेरा गायब। यही चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं। तुम्हें इस उजाले के भंडार के पास जाओ, तुम्हारे जीवन के हर समस्या का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का, हर अंधेरे का उत्तर यहाँ है। तुम्हारा जीवन अद्भुत शक्ति से और उजाले से भर जाएगा। वह सारे का सारा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। उस पर विश्वास करो, उसको समझो,
उसको जानो, उसके नज़दीक जाओ और आज के बाद कभी भी निराश मत होना, हताश मत होना। आपके साथ कोई है जो आपको चला रहा है, आपको समझा रहा है, आपको कहीं और ले जाएगा। आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा करने, अपने स्किल पर भरोसा करने, अपने विचारों पर विश्वास करना है। आप खुद की एनालिसिस खुद से करिए। आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, कैसे करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, किस रूप में करना चाहते हो। अपनी कमजोरियों को देखो। 2 पैरामीटर बनाओ। एक पैरामीटर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा पैरामीटर बनाओ आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। दोनों को एक साथ ले आओ। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को और बढ़ा दो। जो आपकी असली ताकत है उस पर फोकस करो, और जो आपकी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो आपकी कमियां हैं, जो आप ईमानदारी से उसको उजागर करो। कमी है तो उसको लिखो, उसको एक्सेप्ट करो कि ये कमी है और इसे मुझे ख़त्म करना है। तो जो शक्तिशाली है उसको बढ़ाओ, ये अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम है जीवन का। इस सिस्टम को तुम अप्लाई करो। दिन प्रतिदिन आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते चले जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको यूं ही दे चुके हैं, अभी दे चुके हैं। कोई भी आपको परेशान कर रहा है, ऐसा कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, आप हमसे पूछिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। इस विभव के समाधान का जो YouTube चैनल है, यह जीवन की हर समस्याओं का हल आपको यहाँ निश्चित रूप से मिलेगा। यह मुझे विश्वास है। मुझे अपने अंदर जो परमपिता परमेश्वर है उस पर विश्वास है। ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं खुद ही अपना नहीं हूँ। बिलीव में ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। मुझे जो अपने जीवन का जो अकाउंट मिला है वह कैसे खर्च करूँगा, ये अधिकार मुझे मिला है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला है। बाकी मेरी अपनी पॉजिटिव सोच क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, इसका निर्णय हम करते हैं और ये अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है। मुझे आपसे बात करके, आपकी इन सारी प्रश्नों का उत्तर दे करके जितना अपार हर्ष होए और होगा, शायद किसी चीज़ से नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आपके लिए इस रूप में प्रस्तुत हुए। अब मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि हम आपसे यूं ही अंतिम क्षण तक बात करते रहें, आपके हर चीज़ का हल देते रहें। आपका जीवन अद्भुत आनंद, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। विश्वास करिए, आपके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति है कि आप अपनी जीवन तो बदलेंगे ही, आप हजारों लाखों करोड़ों का जीवन बदलने की अद्भुत शक्ति आपके अंदर भगवान ने दिया है, परमपिता परमेश्वर ने दिया है। उसको आप यूं ही जाया ना करो। ये जो समय मिला है उसकी कदर करो, समय की कदर करो। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का आनंद बढ़ाने के लिए है,
लेकिन आपको कैसे बैलेंस बनाना है, किन चीज़ों पे करना है, असली फोकस आपको अंदर करना है। ये चीज़, ये कला है। इस कला को आपको सीखना होगा, इस कला को समझना होगा। इसलिए आप अद्भुत बनाए हुए दुनिया के सबसे अद्भुत और अनमोल नगीने हो। आप अपने जीवन को यूं ही जाया ना करो, यूं ही जाया ना करो मेरे बच्चों। आप अनमोल हो, अनमोल हो, अनमोल हो, अनमोल हो, अनमोल हो, अनमोल हो। विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी शक्तियों पर विश्वास करो। ये सारी निराशाएं भाग जाएगी तुम्हारे जीवन से। अद्भुत अद्भुत शक्तियां तुम्हारे अंदर है, अद्भुत। उसकी कल्पना परिकल्पना भी नहीं कर सकते आप, इतनी बड़ी शक्ति है आपके अंदर। खड़े होगे, उठोगे, दौड़ोगे, भागते रहोगे, बहुत बड़े काम करोगे। चाह अंदर की असली थर्स्ट को, असली प्यास को समझ लो, असली प्यास को समझ लो। इससे कोई नजदीक तुम्हारा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं, कोई प्राणी नहीं। चाहे जिसको जितना तुम प्यार करते होगे, तुमसे जो जितना प्यार करता होगा, लेकिन इस परम पिता परमेश्वर से नजदीक कोई नहीं है। यह बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना ये बात। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी क्षण आप मेरे चैनल पर अपने प्रश्न भेजकर उसका उत्तर ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको परेशान कर रहा हो, कोई भी समस्या हो, आपको वीडियो की जरूरत है, मैं उस पर वीडियो प्रश्नोत्तर के रूप में आपको दे सकता हूँ। आपको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आप हताश और निराश कभी मत हो। हाँ, गलत कदम कभी न उठाओ। आपके जीवन में अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। आपसे शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं है इस संसार में, कोई प्राणी नहीं है संसार में। आप इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने कठोर और दर्दनाक निर्णय कभी मत लो। प्रकृति भी रोती है ऐसे निर्णय से। विश्वास करो, प्रकृति भी रोती है, प्रकृति भी चित्कार चित्कार के रोती है। मैंने ऐसे बच्चे को यहाँ, परमपिता परमेश्वर भी परेशान होता है, वह भी रोता है। क्या हम रोते हैं तो वो नहीं रोता? वो भी रोता है। मेरे रहते हुए मेरा बच्चा हताश, निराश, परेशान और रो रहा है, पीड़ा में है, वह भी रोता है, वह भी रोता है। क्या मुझे दर्द होता है तो मेरे पिता को दर्द नहीं होता? वो तो जन्मदाता है, उसने जन्म दे दिया। वह दूर उस दर्द को, पीड़ा को भी महसूस करता है। वह माँ जो जन्म देती है बच्चे को, उस पीड़ा को वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो परमपिता परमेश्वर खुद हमारे और आपके अंदर विद्यमान है, साये की तरीके से हर पल हर क्षण वो धड़क रहा है, जिसके कारण हम चल रहे हैं। आप उसकी पीड़ा के बारे में पल भर के लिए कल्पना करो, वह कितना दर्द में है। जब हम हंसते हैं, वह भी अंदर से अट्टहास लगाता है, अद्भुत शक्ति का फव्वारा हमारे अंदर से छोड़ता है। हम आनंद और रोमांच से भर जाते हैं।
हमारा शरीर, हमारा मन, विचार, बुद्धि, विवेक सब आनंद और रोमांचित होकर के अद्भुत लालिमामय हो जाता है। और जिस पल हम निराश होते हैं, हमारा सब कुछ इस तरीके की निराशा और हताश और निराशा और डलनेस और बिल्कुल जैसे लगता है कुछ है ही नहीं जीवन में, जबकि सब कुछ हमारे पास है। इन दोनों चीज़ों को इंटरनल जब हम चीज़ें इनहेल करेंगे, अपने हृदय में महसूस करेंगे, तो हम अपने आप ऊपर उठते हैं। हम अपने आप ऊपर उठते हैं। हमारे विचार ही हमको उठाते हैं और हमारे विचार ही हमको गिराते हैं। जब हमारे और आपके दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में जब विचारों की ऐसी श्रृंखला उठती है कि वह हमें अपवर्ड उठाने वाली है, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी वाले जो थॉट्स हमारे और आपके अंदर जैसे ही डेवलप होते हैं, हमारा हर चीज़ अपने आप अपवर्ड हो जाता है, जीवन उठ जाता है। और जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा वाले थॉट उठते हैं, ठीक उसी पल हम डाउन हो जाते हैं। हमारा डाउन और फॉल इस तरीके से शुरू होता है। ये क्रमबद्ध इस तरीके से हम क्रमवार गिरते हैं और उठते रहते हैं। और यह सभी के जीवन में है, वह आप ही के जीवन में नहीं है। मेरे और मेरे खुद के अपने जीवन में भी यही चीज़ है। हम विचारों से ऐसे ही गिरते हैं, हम विचारों से उठते हैं। इस गिरने और उठने के जब क्रम को हम समझ लेते हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव को नीचे हमेशा डाउन कर देते हैं, पॉजिटिव को ऊपर उठा देते हैं और हम हमेशा पॉजिटिव पे ही चलते रहते हैं। आज मुझे इस दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी नकारात्मक चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव को इतना बड़ा कर दिया है। हमने पॉजिटिव को इतना बड़ा कर दिया है। जैसे ही हमने बड़ा किया, हमारे नेगेटिव तो जन्म ही नहीं लेगा मेरे अंदर। यदि ये आएगा भी तो पॉजिटिव तो अपने आप उसको दबा के खत्म कर देगा, ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा। आपको भी ऐसे बनना है, आपको भी ऐसे बनना है। क्या हुआ? यहाँ सफलता नहीं मिली? अरे हमारी सफलता तो यहाँ निश्चित है। हमारे अंदर तो भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ऐसी एबिलिटी दी है, ऐसी योग्यता दी है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। हमारे पास स्किल है, माइंड सेट है, सब कुछ है। यहाँ नहीं हुआ, ये करेंगे। हो सकता है वो जर्नी यहाँ आकर के हमारे लिए अलग तरीके का मदद करे, करती ही है। एक कदम उठे, फिर गिरे, दूसरे कदम उठाया, थोड़ी दूर चले, फिर गिरे, तीसरी बार गिरे, तीसरे दिन गिरे, चौथे दिन गिरे, पांचवें दिन गिरे, छठे, सातवें दिन, आठवें दिन फिर से धीरे 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 खड़े होकर चलना शुरू कर दिए। वो शक्ति कहाँ से आई थी? यहीं से तो आई थी। वहाँ तो कोई ट्रेनर नहीं था। बचपन में किसको कौन ट्रेनर मिला है? कोई ट्रेनर नहीं मिलता है। वह इंटरनल ऊर्जा अपने आप काम करती है। उसका टाइम, उसकी कनेक्टिविटी उस समय बाहर की दुनिया से कहीं नहीं है। बचपन वाली सोचो आप, कहीं है? कहीं नहीं है। बाहर की दुनिया वह प्रभाव डाल ही नहीं पाई, वह अफेक्शन आया ही नहीं, उसका बैड इम्पैक्ट आया ही नहीं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। वो तो सीधे कनेक्टिविटी परमपिता परमेश्वर से उसकी उस कालखंड में है। बाल काल का जो पीरियड है, उस पीरियड में तो उसकी कनेक्टिविटी वहाँ है, मैक्सिमम कनेक्टिविटी वहाँ है। अब तो धीरे 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 संसार की सारी चीजें उसको घर करती है, धीरे धीरे ये चीजें करती है। और जब हमारी इंटरनल समझ और ये परमपिता परमेश्वर की आवाज को जब धीरे 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 हम पकड़ना शुरू करते हैं, ये काम करना अपने आप शुरू करती है, ये बढ़ाना शुरू करती है, ये पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये निरंतर
सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ही हमारी ताकत है। जब हम हर पल हर क्षण इसकी कनेक्टिविटी को, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को हम फील करते रहते हैं। कुछ भी करो, फील करो, करते रहो। सारे काम करो, बाहर के करो, अंदर के करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो भी सर्विस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब करो, करते हुए इसको करो। ये निरंतरता करने से आती है। ये एक दिन का काम नहीं है, एक पल का काम नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि आपको दे दिया और आप जो है ये चीज ले लिए। ये क्लास का टीचर का कोई लेक्चर हॉल का कोई नोट नहीं है। इसलिए बच्चों, आप सफल होगे, निश्चित रूप से सफल होगे। इस बात का विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो।